आर्थिक विकास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल? कैलर ग्रोथ मॉडल आपको यह आसान एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा। चलिए हम देखते हैं। कैलडोर मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल्स, जिसे निकोलस कैलडोर ने 1940 में विकसित किया था, एक क्लासिकल आर्थिक सिद्धांत है जो यह बतलाता है कि अर्थव्यवस्थाएं सुचारू रूप से क्यों नहीं बढ़ती, बल्कि तेजी और मंदी के दोहराए जाने वाले व्यापार चक्रों से गुजरती है। कुछ आर्थिक मॉडल लोग के विपरीत, जो कि बाह्य झटकों जैसे क्या हो सकता है, युद्ध, महामारी को दोष देते हैं, लेकिन कैलडोर का यह तर्क था कि आर्थिक प्रणाली जो है वो निवेश संबंध के कारण इस चक्रों को उत्पन्न करती है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए हम वास्तविक उदाहरण भी लेंगे। तो कैलडोर ने की शानदार अंतर्दृष्टि यह थी कि बचत और निवेश एक सीधी रेखा में नहीं चलते। अर्थव्यवस्था की स्थिति के कारण ये अलग अलग व्यवहार करते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में हो या स्थिर मध्य स्थिति में हो या जबरदस्त उछाल में हो। तो 3 स्टेजेस ऑफ हम बिजनेस साइकिल आता है इसमें। कम आय स्तर में मंदी का समय होता है, तो कंपनियों के पास बहुत सारी खाली फैक्ट्रियां और अप्रयुक्त जो कि उपयोग में नहीं आ रही हैं वैसी मशीनें पड़ी होती हैं। तो आय में थोड़ी भी वृद्धि होने पर वे नए उपकरणों में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से अनयूज्ड मशीनें हैं। फिर मध्यम आय स्तर पर क्या होता है, सामान्य वृद्धि। जैसे जैसे आय बढ़ती है, मुनाफा बढ़ता है, तो कारखाने भी अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं। तो कंपनियां तेजी से नए संयंत्र या मशीन स्थापित करती है, जिससे निवेश में वृद्धि होती है। नए मशीन लगाने में तो निवेश करना होता है। फिर उच्च आय स्तर, जो तेजी का चरम होता है, उसमें अधिक निर्माण करना बहुत महंगा हो जाता है और उधार लेने से लागत बढ़ जाती है और बाजार सैचुरेटेड हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, तो निवेश का स्तर स्थिर हो जाता है। तो निवेश का जो वक्र है एक एस आकार का दिखता है, एस आकार। फिर हम देखते हैं एस आकार मतलब कि बढ़ता घटता फिर बढ़ता, इस तरह से ऐसे ऐसे चलता है बिजनेस साइकिल। बचत फंक्शन क्या है? दूसरा, कम आय वाले लोगों के लिए बचत फंक्शन को एस से दिखलाया जाता है, सेविंग्स। कम आय वाले लोगों के लिए लोग बस किसी तरह जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत कम बचत करते हैं। और उच्च आय स्तर पर लोग और निगम भारी मुनाफा मिलता है लोगों को, और जो भी फैक्ट्रीज होती हैं या जो भी कॉरपोरेशंस होते हैं उन सबको बहुत मुनाफा मिलता है और वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं। तो निष्कर्ष क्या है इसका, कि बचत वक्र भी गैर रैखिक होता है। बस गैर रैखिक का मतलब सीधी लाइन में नहीं चलता है कि जितना बचत होगा उतना इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन निवेश की तुलना में यह आमतौर पर मध्य में अधिक सपाट और चरम सीमाओं पर अधिक तीव्र होता है। इस अनूठी आकृति के कारण दोनों वक्र 3 अलग अलग संतुलन बिंदुओं पर एक दूसरे को काट सकते हैं। वो हमने ग्राफ दिया है, उसमें आप देखेंगे 2 स्थिर बिंदु, एक निम्न आय स्तर पर और एक उच्च आय स्तर पर, और एक अस्थिर बिंदु मध्य में होता है। अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से मध्य से दूर धकेल दी जाती है और चरम सीमाओं में फंसी रहती है जब तक कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता है। तो हम वास्तविक दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका के रियल एस्टेट आवास क्षेत्र में आई तेजी मंदी का दशक था 2000 का दशक। कैलडोर ने मूल रूप से कारखानों के उपकरणों के बारे में लिखा है, लेकिन उनका मॉडल जो है आजकल मैक्रो इकोनॉमिक चक्रों को पूरी तरह से समझाता है, जैसे कि 2000 से लेकर 2010 तक अमेरिकी आवास और वित्तीय चक्र। तो पहले चरण में क्या था, उछाल था, जिसको हम बूम कहते हैं, बूम। तो उच्च संतुलन की ओर बढ़ना। इस 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने लगी, आय बढ़ने के साथ साथ आवास हाउसिंग का डिमांड बढ़ने लगा। तो इस आकार का वक्र त्वरण बन गया, एक्सिलरेट करने लगा। निर्माण उद्योग पूरी क्षमता से चल रहा था। डेवलपर्स ने आक्रामक रूप से निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने केवल कुछ घर ही नहीं बनाए, बल्कि जमीन के बड़े बड़े टुकड़े खरीदे, पूरे उपनगर बसाए और भारी मशीनरी निवेश जो हुआ वो
इन्वेस्टमेंट बचत से आगे निकल गया। यहाँ इन्वेस्टमेंट जो आई था वो सेविंग्स से आई इज ग्रेटर देन एस। तो इससे अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, निवेश बढ़ने से रोजगार सृजित हुए और आय में अधिक वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था एक उच्च स्तरीय समृद्ध संतुलन में स्थिर हो गई। ये बूम था, तेजी का समय। उसके बाद चरण 2 में विकास की सीमाएं और मंदी। अंततः अर्थव्यवस्था कैल्डर मॉडल की ऊपरी सीमा तक पहुंच गई। ऐसे करके देखेंगे तो ये ऊपरी सीमा जो है तो वहां पहुंच गई कर्व में। निवेश में अब ठहराव हो गया। बाजार में घरों की भरमार हो गई। कीमतों में जो तेजी से वृद्धि हो रही थी वो रुक गई। डेवलपर्स को एक एहसास हुआ, डेवलपर्स को एहसास हुआ कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा निर्माण कर लिया है। अब निवेश करने का प्रोत्साहन बिल्कुल खत्म हो गया। उनको लगा कि अब निवेश करने से लॉस होगा, तो बचत में वृद्धि शुरू हो गई। उसी समय उच्च कॉरपोरेट मुनाफे और धनी व्यक्तियों ने भारी मात्रा में पूंजी जमा करनी, निवेश नहीं किया, पूंजी को जमा कर लिया। द फ्लिप, अब क्या हो रहा है, आई से ज्यादा हो गया। एस इज ग्रेटर देन आई, क्योंकि अर्थव्यवस्था से पैसा जितना तेजी से निकाला जा रहा था, बचाया जा रहा था, उतनी तेजी से वापस नहीं आ रहा था, नहीं डाला जा रहा था, तो निवेश नहीं किया जा रहा था। इसलिए आर्थिक आय में गिरावट शुरू हुई। तब आ गया रिसेशन, मंदी का, पतन का संतुलन, निम्न संतुलन। 2008 तक क्या हुआ, अर्थव्यवस्था भीषण मंदी के चपेट में आ गई। अब समस्या थी कि आवास क्षेत्र में निवेश लगभग शून्य हो गया। भले ही फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती करके उधार लेना सस्ता कर दिया, ब्याज दर कम कर दिया, लेकिन बिल्डर्स ने निर्माण करने से इनकार कर दिया और उनके पास पहले से ही खाली पड़े जब्त किए गए घरों का भारी भंडार था। अर्थव्यवस्था कम आय और कम रोजगार के संतुलन में फंस गई। अब स्थिति यह तब तक बनी रही जब समय के साथ पुराने मकानों का क्षय होने लगा, डेप्रिसिएशन होने लगा, जनसंख्या में वृद्धि, क्षय नहीं हुआ जब तक कि समय के साथ पुराने मकानों का क्षय, उतना समय तक फिर जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, बचत दर इतनी कम नहीं हो गई कि अंततः निवेश आवश्यक लगने लगा, जिससे ये चक्र फिर शुरू हुआ। फिर ये रिकवरी से फिर बूम की ओर बढ़ने लगा। तो कैल्डर मॉडल की खूबसूरती इसके चक्रीय प्रकृति में ही निहित है। उच्च निवेश से आर्थिक विकास को गति मिलती है, विकास से अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होती है, बहुत अधिक कारखाने, घर बनते हैं। निवेश में गिरावट आई तो बचत का स्तर ऊंचा बना रहा, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और समय के साथ पूंजी क्षीण हो गई। सब तो निवेश में फिर तेजी आई और नए आर्थिक विकास या नए आर्थिक उछाल का दौर शुरू हुआ। तो कैल्डर मॉडल में ये भी हमें जानने की आवश्यकता है कि क्या इसमें सरकारी हस्तक्षेप किया जा सकता है कि नहीं, वो दूसरे वीडियो का सवाल उठता है। तो अगर आपको कैल्डर ग्रोथ मॉडल अब आपको अगर आसान लगने लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।